हेलो दोस्तों, आज जो है अम्ल क्षार का सेकेंड टॉपिक चलने वाला है, जिसमें से आपका पढ़ाया जा रहा है पीएच मान। ठीक, जिस बच्चों ने देखा नहीं है अम्ल क्षार लवण, तो इसके पहले वाली वीडियो में जा करके वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो पीएच मान हम लोग देख सकते हैं। पीएच मान कहते कैसे हैं, पहले समझ लेते हैं शॉर्टकट में कैसे तो परिभाषा को। तो हम जानते हैं पीएच बराबर जो होता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक मान को पीएच मान कहते हैं। ठीक, यानी कि आप देखते हो बच्चों कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसकी परिभाषा यही निकल जाती है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक मान को पीएच मान कहते हैं। इसको हम लिख लेते हैं। इसको पहले अभी तो आपको समझाने के लिए बताया था, अब इसको हम क्या करते हैं डिफिनेशन के रूप में नोट कर लेते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक मान को पीएच मान कहते हैं। इसे दिया था किसने? इसे दिया सोरेनसे नामक वैज्ञानिक ने। इसकी खोज किसने किया था? सोरेनसे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो उन्होंने बताया कि पीएच बराबर, यहाँ फार्मूला लिखेंगे, पीएच बराबर माइनस लॉग एच पॉजिटिव। तो ये एच पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है? सांद्रण, हाइड्रोजन के सांद्रण है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसमें आपने लिखा गया किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक मान को, लॉग मतलब लघुगणक कहते हैं, लघुगणक मान को पीएच मान कहते हैं। चलिए, तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि पीएच मान, ये आपको परिभाषा हो गया। और यहाँ पे सूत्र में के बाद एक सूत्र और होता है जो आपका ये जुड़ता है एच पॉजिटिव, जो आपको सवाल लगाने में मदद करेगा। OH नेगेटिव, तो जल टूटता है तो यही बनता है। और जो ये होता है 1 × 10⁻⁻14। ठीक, क्यों ये कहाँ से आया? क्योंकि हम जानते हैं उदासीन जल होता है H2O। जब ये टूटता है तो ये बन जाता है हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन, और दूसरा हमारा बनता है OH नेगेटिव आयन, ये हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये आगे देखते हैं। पीएच मान स्केल में एक स्केल हम लोग बना लेते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। तो ये पीएच मान स्केल है, यहाँ पे इसको बना लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो ये 0.7 दिख रहा है, ये आपका होता है उदासीन बिंदु। पहले इसको देख लेते हैं, उदासीन बिंदु उदासीन होता है। और जो इससे पहले होता है वो हमारा क्या कहलाता है? अम्ल। अगर जिसका पीएच मान 7 से कम आता है उसे अम्ल कहते हैं। जैसे हमने पहले वीडियो में बताया है
फिर देखेंगे कि क्षार किसे कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 से अधिक आता है उसे क्षार कहते हैं। यानी कि इस तरफ आपको 8 से अधिक और 14 तक आपको क्या आता है, पीएच मान जिसका आता है उसे बोलते हैं क्षार। ये आपको पहचानने में है, तो बाद में आप क्या है कि जब सवाल हल करोगे तो इस स्केल की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हो। चलिए बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम आगे पढ़ाते हैं। वन टू थ्री। चलो बच्चों, तो यहाँ पे देखते हैं कि आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पीएच मान का एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे सवाल आते हैं, कैसे हल करेंगे। तो लगभग हर परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁷ हो तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए और प्रकृति भी बताइए। प्रकृति का मतलब होता है विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा। तो हम लोग देखते हैं, पता करते हैं पीएच मान स्केल से कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें फार्मूला वहाँ पे दिया है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण मतलब H पॉजिटिव आयन का मान दे रखा हो 10⁻⁷। अब इसका पीएच मान निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा विलयन कैसा, अम्लीय है कि क्षारीय उदासीन है। तो फार्मूला हम जानते हैं pH बराबर -log H पॉजिटिव, ये हमारा होता है सूत्र। तो इस pH मान हमें निकालना है, तो हमें -log H पॉजिटिव का मान दे रखा हुआ है 10⁻⁷। फिर यहाँ पे pH बराबर -log, और हम लोग जानते हैं कि फार्मूला आपका क्या होता है, कि थोड़ा सा मैथ में आ जाते हैं। ये हमारा फार्मूला होता है कि log 10 पावर, या फिर कह सकते हैं log a के पावर n हो, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र बनता है n log a, यानी कि जो पावर होता है वो पहले आ जाता है। तो ये पावर है, इसके पहले आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका -7। ये -7 कर दो, माइनस आगे ऑलरेडी लगा हुआ है, और ये हो जाएगा -7। यहाँ क्या बचेगा log 10, ये मिलेगा। तो pH बराबर माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ 7 आएगा, यहाँ है log 10। तो यहाँ पे बेस 10 भी माना जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं log 10 बेस 10 जब होता है उसका मान क्या होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं pH बराबर 7 × 1, यानी pH बराबर हो जाएगा 7। तो ये देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हमने अभी बताया था कि अगर pH मान 7 से कम हो तो अम्ल कहलाता है, यदि किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है तो क्षार कहलाता है, यदि pH मान 7 ही होता है तो क्या कहलाता है, उदासीन। यानी कह सकते हैं कि विलयन कैसा है, विलयन न तो अम्लीय है न तो क्षारीय, अर्थात ये क्या है, उदासीन है। उदासीन विलयन कैसा है, उदासीन है। ठीक है दोस्तों, तो इसको एग्जाम्पल को अच्छे समझ लीजिए, नहीं समझ तो एक बार दोबारा पुनः रिपीट कर लीजिए, वीडियो को बैक करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अगला एग्जाम्पल हम लोग करते, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, तो इसी चैप्टर का नेक्स्ट सवाल है। तो आपका सवाल दिया गया है, किसी विलयन में हाइड्रोक्सी आयन का सांद्रण 10⁻⁸ हो तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए और प्रकृति भी बताइए। प्रकृति का मैंने आपको बताया, प्रकृति का मतलब होता है कि विलयन किस प्रकार का है, अम्लीय है, क्षारीय है कि उदासीन है। तो इसको हम देख लेते हैं, जब हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपको दिए रखा हुआ हाइड्रोक्सी आयन, तो सूत्र हमारा जो कहता है, सूत्र होता है हमारा pH - log H पॉजिटिव, ये सूत्र हमारा होता है। पर ये सूत्र जो है, जो H पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे मान आपको दिया हाइड्रोक्सी आयन यानी OH निगेटिव बराबर दिया है 10⁻⁸, इतना दे रखा हुआ है। यहाँ पे मोल कर सकते हैं, ठीक, मोलर। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा कि OH निगेटिव बराबर 10⁻⁸ मोलर द्रव्यमान इतना दे रखा हो इसका। अब इसको हमें ज्ञात करना है कि pH मान कैसा होगा। तो यहाँ पे हमें H की वैल्यू तो पता नहीं है, तो जब H की वैल्यू नहीं पता होता है तो उसको H की वैल्यू को निकालते हैं। तो H की वैल्यू निकले कैसे, हमने सेकेंड फार्मूला बताया था pH मान का,
मैंने बताया था जब OH निगेटिव दिया हो तो H पॉजिटिव कैसे निकालेंगे, तो H पॉजिटिव इंटू OH निगेटिव बराबर फार्मूला होता है 1 इंटू 10⁻⁻14 ये होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि H पॉजिटिव यहीं पर रहेगा और जो OH निगेटिव है वो नीचे चला जाएगा। 1 इंटू क्या आएगा 10⁻⁻14 बटे क्या हो जाएगा OH निगेटिव। उसके बाद देखिए फिर आपका फिर यहाँ पे H पॉजिटिव बराबर 1 इंटू 10⁻⁻14 बटे OH निगेटिव आपको फार्मूला यहाँ दे रखा हुआ है, फार्मूले पर यानी OH निगेटिव इक्वल टू 10⁻⁸ इतना दे रखा हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻⁸। अब देखिए बच्चों आगे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 1 इंटू 10⁻⁻14 है। अगर यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर फार्मूले के बेस से अगर देखें यहाँ पे फार्मूला हमारा कहता है कि अगर कोई पावर एक पावर n है माइनस n है, जब ऊपर जाके हो जाएगा ये पावर प्लस में हो जाएगा, a पावर n हो जाता है, प्लस में हो जाता है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे 1 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा -14 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा यानी 10⁸ हो जाएगा। तब फिर यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला यूज होगा कि हम फार्मूला जानते हैं कि a के पावर n इंटू a के पावर m, यदि आधार बराबर हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर a पावर n प्लस m। ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए a का पावर n इंटू a का पावर m, यदि आधार बराबर हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, यहाँ पे a पावर n प्लस m आ जाता है। तो वही जो नियम यहाँ पे लगाया गया वही नियम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे नियम लगाएंगे तो 10 पावर कितना जाएगा यहाँ पे -14 और +8 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे देखते हैं H पॉजिटिव बराबर यहाँ पे 14 में 7 घटा दो कितना आएगा 10⁻⁻6 आएगा। इतना H पॉजिटिव का मान आया। अब H पॉजिटिव का मान जब आ गया तो अब हम क्या करते हैं इसका pH मान निकाल लेते हैं। तो pH मान का फार्मूला आपको मालूम है, pH मान फार्मूला क्या होता है हमने यहाँ लिख रखा है कि यहाँ पे क्या होता है pH इक्वल टू -log H पॉजिटिव, ये फार्मूला होता है। क्या होता है pH इक्वल टू -log H पॉजिटिव। हमने बताया कई बार, इसको बार बार बोलते चलिए याद हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखते हैं pH इक्वल टू -log H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मान हमने निकाला यहाँ पे 10 पावर क्या आया -6 आया। तो यहाँ पे रख देते हैं 10⁻⁻6 ये रख दिया। तो pH इक्वल टू बराबर माइनस, यहाँ पे जानते हैं कि अगर लॉग में आपको अभी बताया था इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा लॉग, जब फार्मूला होता है 1 पावर n इस रूम में होता है तो पावर आगे चलाता है यानी n log 1a आ जाता है, ये हमारा फार्मूला बनता है। उसके बाद यहाँ पे अगर ये पावर यहाँ पे इसका मतलब ये आगे आ जाएगा तो -6 log यहाँ बचेगा 10, यहाँ pH बराबर माइनस क्या हो जाता है प्लस, यहाँ आ जाता है 6 log 10। और अभी बताया था कि log 10 बेस 10 बराबर क्या मान होता है 1। इसको फिर यहाँ पर रख देते हैं तो pH बराबर 6 इंटू 1, pH बराबर क्या आ जाएगा pH बराबर आ जाएगा 6। तो pH बराबर 6 मान आया है यानी pH वैल्यू 6 आया है। तो हमने बच्चों क्या बताया था, हमने बताया था कि pH मान में कि pH स्केल में हमने बताया था कि यदि जिसका pH मान 7 से कम होगा उसे अम्ल कहते हैं और जिसका pH मान 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं। जो 7 होता है उसे क्या बोलते हैं उदासीन कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका pH मान वैल्यू कितना है 6 है। इसका मतलब विलयन कैसा होगा, विलयन अम्लीय होगा। अम्लीय क्यों होगा, क्योंकि इसका pH मान क्या है 6 आया है। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से आप देख लीजिए। उसके बाद फिर आप अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पीछे करके एक बार देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार दो बार देखेंगे अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ बेसिक से बताया गया है और कंसेप्ट से बताया गया है। ध्यानपूर्वक एकांत में बैठ कर देखोगे तो सारी चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। ये आपको ऐसा टॉपिक है जो आपको 10 में भी काम आने वाला है और 12th में भी काम आने वाला है।
उसका बीएससी वगैरह करोगे तो उसमें भी काम आने वाला है। ठीक, तो ये हर जगह बच्चों काम आने वाला है। अब अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और मतलब कि और अच्छा और वीडियो जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर ऐसे ही डेली कुछ न कुछ और अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए बच्चों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।